हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि ठीक होंगे। जहाँ पे भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सो आमीन। DGISPR की जानिब से हमेशा जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उनकी जानिब से कोई ना कोई ऐसी बात कर दी जाती है। एनीवेज, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसकी जानिब से रिसेंटली उनकी जानिब से कहा गया भारतीय फौज इस ऑपरेशन का मर्दाना नाम रख ले, यानी सिंदूर औरतें लगाती हैं। DGISPR की जानिब से ये कहा गया है। वो जब भी आते हैं कोई ना कोई नई बात करके चले जाते हैं। एनीवेज, भारतीय फौज इस ऑपरेशन का नाम मर्दाना रख ले, सिंदूर औरतें लगाती हैं, DGISPR की जानिब से कहा गया है। और आज हम इस पर बात करेंगे इस बयान के हवाले से, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में अस्करी और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। DGISPR की जानिब से दिया गया ये जुमला, भारतीय फौज इस ऑपरेशन का नाम मर्दाना रख ले, सिंदूर औरतें लगाती हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर तूफान बन चुका है। इस बयान के पीछे क्या पैगाम था भारत के लिए, इसमें क्या सिफारती और नफसियाती इशारे मौजूद हैं, और पाकिस्तानी अवाम इस बयान को किस नज़र से देख रही हैं, आज इसकी तफसील जो है वो मैं आपको डिफरेंट पहलुओं से बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पस मंज़र के हवाले से। हालिया दिनों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा देखने में आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के वाक़यात, सियासी बयान, मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानिए की जंग उरूज पर है। भारत की जानिब से एक अस्करी कार्रवाई या मिशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिस पर पाकिस्तान को फौज के तर्जुमान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज़िया अंदाज इख्तियार करते हुए कहा कि अगर भारतीय फौज कोई ऑपरेशन कर रही है तो इसका नाम मर्दाना नाम रखे, सिंदूर औरतें लगाती हैं। ये एक जुमला था, मगर इसके अंदर कई जो चीज़ें हैं वो छुपी हुई हैं। अब वो क्या हैं? जनूबी एशिया में अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये नफसियाती जंग का हिस्सा होते हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि मीडिया, बयानी और सिफारती और अवामी जज्बात में भी जंग जारी रहती है। DGISPR का ये बयान दरअसल भारत के इस बयानी पर तंज था, जिसमें वो अपनी अस्करी कार्रवाइयों का जज्बाती और मजहबी रंग देकर पेश कर रहे थे। अब सवाल यह है, सिंदूर का इलामती अहमियत क्या है? इलामती अहमियत क्या है सिंदूर की? सिंदूर रिवायत में सिंदूर शादीशुदा खवातीन की इलामा समझा जाता है। ये औरत की अज़वाजी जो शिनाख्त और शौहर के साथ ताल्लुक़ की निशानी बताती है। लाइक आपने अक्सर हिंदू औरतों को देखा होगा या नॉन मुस्लिम देखा होगा, उन्होंने रेड कलर का यहाँ पे लगाया था, दैट इज़ कॉल्ड सिंदूर। सबको पता होगा। खैर, एनीवेज, जब भारतीय फौज ने अस्करी ऑपरेशन के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान की तरफ से इसे कमज़ोरी या गैर संजीदगी के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट हमेशा से अल्फाज के चुनाव में ख़ास महारत रखती है, चाहे वो चाय वाला बयान हो, सरप्राइज की बात हो, या अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऐसे जुमले सिर्फ दाखिली आवाम के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के मोराल पर असर डालने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह सिंदूर वाला बयान भी नफसियाती बढ़तरी हासिल करने की कोशिश करता था। अब ज़रा भारतीय रद्द-ए-अमल की बात करते हैं। इस पर भारतीय रद्द-ए-अमल क्या है, इस हवाले से भी बात करते हैं। भारतीय मीडिया इस बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। कुछ एंकर्स ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया, जबकि बास ने कहा कि पाकिस्तान मजहबी और सकाफती अलामत का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। पाकिस्तानी सार्फिन ने इस बयान पर मीम्स और तंज वीडियोस बनाई, जबकि भारतीय सार्फिन भी जवाबी ट्रेंड्स लाने की कोशिश की गई। तो ये पहली बार नहीं हुआ, दोनों ममालिक के फौजी तर्जुमानों के बयान वायरल होते रहते हैं और वायरल हुए भी हैं। याद रखिए, जब विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से चाय वाले क्लिप सामने आया, वो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। इसी तरह भारत भी अपने मीडिया के जरिए जारहाना बयानियाँ बनाने की कोशिश करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अक्सर मुख्तसर मगर नफसियाती तौर पर ताकतवर जुमले इस्तेमाल करता है। यहाँ एक और अहम नुक्ता समझना ज़रूरी है, आज की जंगें सिर्फ हथियारों पर नहीं चलती। इंफॉर्मेशन यानी मालूमात और बयानिए की जंग अब जदीद दौर की सबसे बड़ी ताकत पर बन चुकी हैं।
जो कौम अपने अवाम का मोराल बुलंद रखे और दुश्मन के एतमाद को कमज़ोर करे, वो नफसियाती मैदान में बढ़तरी हासिल कर लेती हैं। पाकिस्तानी अवाम ने इस बयान को बड़ी हद तक पसंद किया। लोगों ने कहा भारतीय मीडिया मुसलसल जंगी माहौल पैदा करता है और इसलिए ऐसे तंज़िया जवाब ज़रूरी हैं। बाज़ लोगों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत के बयानी को तंज़िया अंदाज में कमज़ोर कर दिया है। तहम कुछ हल्के उनकी राय जो वो मुख्तलिफ थे। उनका कहना था कि फौजी तर्जुमानों को ज़्यादा संजीदा ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों ममालिक अपनी अहमियत, अपनी ताकतें और किसी भी गैर जिम्मेदाराना बयान से माहौल मज़ीद ख़राब हो सकता है। सो वो कहते हैं ना, सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स, चूज़ वाइजली सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स, वो वाला यहाँ पे ये होता है। ये नुक्ता भी अपनी जगह अहम है, क्योंकि सिफारती दुनिया हर लफ्ज़ की अहमियत होती है, यानी सिफारती दुनिया में हर लफ्ज़ की अहमियत होती है। अब हम वसी तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला सिर्फ बयानात नहीं बल्कि एतमाद का फुकदान भी है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर शक करते हैं, मीडिया अक्सर इश्तियाल अंगेजी करता है और सियासी क़यादतें दाखिली सियासत के लिए कौम परस्ती का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे माहौल में एक तंज़िया जुमला भी आलमी मीडिया की जिनसे है सुर्खी बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसे बयान जंगी माहौल को बढ़ाने या सिर्फ अवामी जज्बात के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर जो से हैं हकीकत यह है कि दोनों चीज़ें साथ चलती रहती हैं। जब कोई फौजी तर्जुमान ऐसे बयान देता है तो एक तरफ अपने अवाम को एतमाद देता है, तो दूसरी तरफ मुखालिफ जो मुल्क है उनको पैगाम देता है कि हम नफसियाती तौर पर भी तैयार हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान और भारत दोनों के अवाम चाहते हैं, अवाम जो से हैं चाहते हैं कि खत्े में तरक्की हो, तिजारत बढ़े, गुर्बत कम हो और नौजवानों को रोज़गार मिले। लेकिन जब भी सरहदी कशीदगी बढ़ी तो सबसे ज़्यादा नुकसान आम इंसान को होता है। ये भी हकीकत है, तो सोशल मीडिया ने हालात को मज़ीद पेचीदा बनाया है। पहले सिर्फ सरकारी बयानात अहम होते थे, मगर अब हर ट्वीट, हर क्लिप, हर मीम एक नया बयानिया बन चुका है। सिंदूर वाला बयान भी चंद मिनटों में आलमी सतह पर ट्रेंड करने लगा। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन का कहना है कि जनूबी एशिया में कशीदगी का माहौल पहले ही हसास है, इसलिए दोनों ममालिक को मोहतात जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब दिफाई माहिरीन ये भी कहते हैं कि नफसियाती जंग में तंज और अलामती जुमले एक मौसर हथियार होते हैं। इस पूरे मामले में एक बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है सिर्फ रिवायती जंग नहीं बल्कि आप ये कह लें कि न्यू वॉर का जो है न्यू वॉर का जो मैं आपको आसान अल्फाज में थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, बल्कि एक ये कह रहे कि ट्रेंड बन चुका है ये वॉर का, ये मेडिएटर्स का, ये चीज़ वो चीज़ अपनी ट्रेंडिंग में आ चुकी हुई ये चीज़ें। मैं तो इनको ट्रेंड में आप कहूँगी, अब कुछ भी हो जाता है हम कहते हैं यार अच्छा ठीक है, ओके फाइन, निकलो। अब ये वाला बेसिकली सिचुएशन में पड़ी है। अच्छा, और इस जंग में एक जुमला, एक लफ्ज़ या एक अलामत भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाती है। अब आखिर में सवाल पैदा ये होता है, क्या DGISPR का ये बयान एक मौसर नफसियाती जवाब था या फिर दोनों ममालिक को ज़्यादा जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए? अपनी जो राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये है आज की अपडेट्स के हवाले से, जो DGISPR का जो बयान आया उस हवाले से मैंने आपको अपडेट कर दी है। अब इस जो है बयान मरसूस के हवाले से आप लोगों को पता है कि तैयारियां जारी हैं, उस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।